मैं मधुलिका रावत, एक योद्धा की परछाई। मुझे याद है, उस दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं साइकोलॉजी की डिग्री लेकर घर लौटी तो पिताजी मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मैंने ग्वालियर के सिंधिया कन्या विद्यालय से आरंभिक शिक्षा प्राप्त करके दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था साइकोलॉजी पढ़ने के लिए। मुझे लगा मेरी डिग्री देखने के लिए माँ जी और बाबूजी आतुर होंगे। मैं भीतर गई तो पिताजी के साथ माताजी भी सामने आ गई। मैंने दोनों के पैर छुए तो उन दोनों ने ही मुझे गले लगा लिया। मैंने डिग्री पिताजी के हाथों में थमा दी तो उन्होंने उसे मेज पर रख दिया और कहा, बेटे मधुलिका, अब आपको एक डिग्री और मिलने वाली है। मेरे चेहरे पर एक सवाल या निशान उभर आया। माताजी ने मुस्कुरा कर कहा, सौभाग्यवती की डिग्री। पिताजी ने बोले, हमारी प्रिंसेस मधुलिका एक प्रिंस की रानी बनेगी। मुझे पता था कि मेरे लिए रिश्ते ढूंढे जा रहे थे, पर ये तो सब अचानक ही सामने आ गया। राजा और राजघराने तो अब नहीं रहे, लेकिन राजनीतिक घराने तो जरूर थे। मुझे लगा सांसद रह चुके मेरे पिताजी कुंवर मुर्गेंद्र सिंह ने जरूर किसी बड़े नेता के बेटे का रिश्ता लाया होगा। मेरे चेहरे पर असमंजस के भाव देखकर पिताजी ने कहा, बेटे, तुम्हारे लिए लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण रावत साहब के बेटे बिपिन का रिश्ता आया है। यह सुनकर मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और नजरें झुक गई। पिताजी बोले, लड़का बड़ा होनहार है, पर एक छोटी सी दिक्कत है। मैंने चौंक कर पिताजी की तरफ देखा तो उन्होंने कहा, उसकी एक शादी पहले से ही हो चुकी है। मैं घबरा उठी तो पिताजी ने हंसकर कहा, उसकी पहली पत्नी है, फौज की नौकरी। साहब फौज में कैप्टन हैं और आगे खूब तरक्की करेंगे। यह सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान लौट आई। पिताजी ने रावत साहब की एक तस्वीर मेरे हाथ में रखी। मैं बस देखती ही रही। उनकी छवि मेरे दिल में एक गोरखा सैनिक की खुखरी की तरह आर पार उतर गई। तो यह है राजकुमार बिपिन। बिपिन नाम का मतलब होता है शानदार, और बिपिन साहब थे भी बड़े शानदार। पिताजी और माताजी ने आगे क्या कुछ कहा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैं अपने ही ख्यालों में डूब गई। मैं ऐसी ही जिंदगी तो चाहती थी, रोमांच, चुनौतियों से भरी हुई, और ऐसी जिंदगी मुझे सिर्फ एक फौजी ही दे सकता था। तय वक्त पर मेरे राजकुमार मुझे देखने आ गए और मेरे दिलो दिमाग पर छा गए। भटिंडा आर्मी कैंप में मंगनी और दिल्ली में शादी हुई और मैं बन गई मिसेस कैप्टन बिपिन रावत। मैंने जल्द ही फौज के तौर तरीके, रैंक्स, जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी हासिल की। बिपिन जी का करियर तो बड़ा बेहतरीन था। रावत साहब नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे के 53rd कोर्स के पास आउट थे। बाद में वे इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिल हुए और प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने ऐसी चुस्ती फुर्ती दिखाई कि बेस्ट कैडेट ऑफिसर के लिए सोर्ड ऑफ ऑनर के हकदार बन गए। तो इस तरह उनके जीवन के म्यान में एक तलवार तो पहले से ही थी, अब मैं एक और आ गई थी। रावत साहब ने एक ही म्यान में ये दोनों तलवारें बड़ी खूबी से संभाली। एक तलवार से दूसरी तलवार पर कभी आंच ना आने दी। एक सैनिक अपने परिवार की जिम्मेदारियां सीमा पर नहीं ले जाता, और एक सैनिक परिवार अपनी जिम्मेदारियों के चक्कर में सैनिक को फंसाए नहीं रखता। और सैनिक फंसते भी नहीं, क्योंकि सैनिक का पहला प्यार होता है युद्ध भूमि। मैं भी तो अब सैनिक पत्नी बनी थी। वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर, इस तर्ज पर मैंने वंस एन आर्मी मैन्स वाइफ ऑलवेज एन आर्मी मैन्स वाइफ की भूमिका में अपने आप को ढाल दिया। अपने बलबूते पर बिपिन साहब अपने मिलिट्री करियर में ऊंचे ऊंचे मुकाम हासिल करते गए। 1980 में लेफ्टिनेंट बने थे और 2019 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। उनके चौड़े सीने पे लगे मेडल्स की चमक मेरे लिए दुनिया भर के सोने से भी अधिक थी। वो जहां भी पोस्टेड होते थे, मैं ज्यादातर उनके साथ रहने की कोशिश करती थी, लेकिन बहुत बार यह संभव न हो पाता था।
कई बार तो साहब के मित्र उन्हें कहते थे मॉस, मतलब मैरिड ऑफिसर स्टेइंग सिंगल। बिपिन साहब हमेशा किसी न किसी मिलिट्री ऑपरेशन से जुड़े रहते थे, जिम्मेदारियां सर पर लेते थे और उन्हें बखूबी निभाते भी थे। देश की सभी सीमाओं पर उन्होंने अपने नेतृत्व की छाप छोड़ी थी। उनकी उपलब्धियों के बारे में कभी कभार अखबारों में या फिर टीवी पर देखने सुनने को मिलता था, लेकिन वे खुद इसका जिक्र घर पर कभी नहीं करते थे। मेरी दोनों बेटियां कृतिका और तारिणी बिपिन साहब की फैंस थी। साहब भी उनसे अत्यधिक प्यार करते थे। मुझसे हमेशा कहते थे, मैं फौज में भले ही बड़ा अफसर हूं, पर मेरे घर की कमांडर तो आप ही हो। घर का मोर्चा तो आप ही संभालती हो। बेटियों की पढ़ाई, उनकी देखभाल तो आप बड़े अच्छे तरीके से कर लेती हैं। इसकी वजह से ही तो मैं निश्चिंत मन से मातृभूमि की सेवा कर सकता हूं। बिपिन साहब की पहली पत्नी नौकरी ने मुझे कभी सौतेलेपन का एहसास नहीं होने दिया। जब भी मौका मिलता था, मैं कैंप में साथी अफसरों के परिवारों से संपर्क बनाए रखती थी। कठिन समय में उनका हौसला बढ़ाती थी। इस काम में मेरी मनोविज्ञान की पढ़ाई काम आती थी। इट टेक्स अ स्ट्रांग वुमन टू लव अ मिलिट्री मैन, ऐसा कहा जाता है। एक सैनिक पत्नी होने के साथ साथ मैं एक आम औरत भी थी। साहब की चिंता तो लगी ही रहती थी। नजरें और कान हमेशा टीवी न्यूज़ पर टिके रहते। फोन बजता था तो एक हार्ट बीट तो मिस हो ही जाती। नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़, इसका मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया था। देखते देखते बहुत सारे वर्ष निकल गए। साहब की यूनिफॉर्म पर अनेकों चमकदार मेडल लगते रहे और उनकी चमक मेरी आंखों में दिखती रही। यूनिफॉर्म पर 4 सितारे और वे खुद एक सितारा थे, द रियल 5 स्टार। हर सैनिक के यार थे वो, दुश्मन के लिए तलवार थे वो। साहब ने सेना को अपना घर मान लिया था और साथी अफसरों और सिपाहियों को अपने सगे साथी। भारतीय सेना ने भी साहब को सर आंखों पर उठा लिया। प्रदीर्घ गुणवत्तापूर्ण सेना सेवा की बदौलत साहब थल सेनाध्यक्ष बने। तो मुझे सेना प्रमुख की पत्नी के नाते AWWA यानी आर्मी मेंस वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट पद का जिम्मा मिला। इससे मुझे मेरा पसंदीदा काम करने की सहूलियत और प्रेरणा मिली। देश के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले जवानों के परिवार के प्रति हमारा केवल आर्थिक दायित्व ही नहीं होता, उनके दिलों पर लगे गहरे घावों को अपने प्यार से भरना तो हमारी जिम्मेदारी होती है। शहीद सैनिकों के जवां पत्नियों के पीड़ा से, उनकी माता पिता, बच्चों के दुखों से मैं भली भांति परिचित थी। वैद्यविक की बिजली किसी भी सैनिक की पत्नी के सिर पर कभी भी गिर सकती है, इसका मुझे एहसास था। यू आर माई फेवरेट हेलो एंड हार्डेस्ट गुड बाय। एक सैनिक की पत्नी अपने सैनिक पति से कहती है, तुम्हारा स्वागत करना मेरे लिए सबसे पसंदीदा बात है और तुम्हें विदा करना सबसे कठिन। यह तो मेरा खुद का अनुभव था। मैं जानती थी कि अपने पति का इंतजार करना क्या होता है। किसी के शहीद होने की खबर सुनकर दिल कैसे चकनाचूर हो जाता है। आखिर मेरे भी पति सैनिक ही थे। I was also involved in other NGOs and welfare associations like Veer Naris, which helps widows of military personnel, differently abled child and cancer patients. कैंसर पीड़ितों की मदद का मेरा काम तो कई बरसों से चल रहा था। मैंने अपना ज़्यादातर समय AWWA में देना शुरू किया। दिन बीतने लगे। मैंने AWWA प्रेसिडेंट के नाते मुझसे जो बन सका वह सब कुछ किया और भी करना चाहती थी। लगा कि अब बस कुछ दिनों की तो बात है। अब रावत साहब की रिटायरमेंट ज़्यादा दूर नहीं। मेरे सेनापति अब अपने शिविर में लौटेंगे। लेकिन जल्द ही साहब को भारत का पहला सरसेनाध्यक्ष अर्थात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया और मेरा रिटायर्ड लाइफ का सपना कुछ साल दूर चला गया। साहब को तो भारत माता की सेवा का और बड़ा मौका मिल गया था। उनका उत्साह तो एक नौजवान की तरह था। एक सैनिक को मिल सकने वाला यह सर्वोच्च सम्मान था। मैं फर्स्ट लेडी मधुलिका रावत बनी थी, यानी कि मिसेस CDS। DWWA फर्स्ट लेडी होने के नाते मैं अब डिफेंस वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बनी। मन में बहुत सारी योजनाएं थी सैनिक परिवार कल्याण की। रावत साहब के मन में भी बहुत कुछ करने की चाह थी। सैनिक जीवन इस दुनिया का सबसे शानदार जीवन होता है।
देश की सेवा में अपनी जवानी के महत्वपूर्ण साल समर्पित करना, देश के लिए जीना और जरूरत पड़े तो देश के लिए यह दुनिया छोड़ जाना, इन सब में एक अनूठी शान है। तिरंगे को लहराना और तिरंगे में लिपट जाना एक असाधारण सी बात है। यदि युद्ध में जीत जाते हो तो समस्त भूमि पर राज करोगे, और लड़ते लड़ते यदि वीरगति को प्राप्त हो जाते हो तो स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित है। ये बात भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी से कही थी। इट इज अ विन विन सिचुएशन। 3 फरवरी 2015 को नागालैंड हेलीकॉप्टर हादसे में रावत साहब बाल बाल बच गए थे। रावत साहब मौत से कभी नहीं डरे। कोई भी हिंदुस्तानी सिपाही नहीं डरता मौत से। साहब आगे चलकर कभी भी हेलीकॉप्टर पर सवारी से नहीं डरे। लेकिन उस हादसे के बाद मैं न जाने क्यों उनके साथ जाने की जिद करने लगी। पहले की बात और थी, अब तो मैं फर्स्ट लेडी थी और DWWA की प्रेसिडेंट CDS रावत साहब के साथ मेरी यात्रा आधिकारिक बात थी। 8 दिसंबर के दिन CDS रावत साहब के साथ मैं भी थी। साहब सैन्य अधिकारी सैनिकों को संबोधित करने वाले थे और मुझे सैनिकों के परिवारों से मिलना था। We both were on an official mission। इस हवाई यात्रा में हम दोनों साथ थे। आसमान में ही थे कि अंतिम क्षणों में उसी आसमान से ऊपर वाले का बुलावा आया और हम दोनों एक साथ ही निकल पड़े अंतिम स्थान की ओर। साहब आखिरी वक्त तक अपने मिलिट्री यूनिफॉर्म में रहे और तिरंगे में लिपट कर ही परलोक चले। मैं तो उनकी परछाई थी, मैं कैसे पीछे रहती। वैवाहिक जीवन की शुरुआत हमने अग्नि नारायण को साक्षी मानकर कर ली थी। अंत में भी अग्नि नारायण ने ही हम दोनों को अग्नि स्पर्श कर अपनी गोद में ले लिया। खुश रहना अहले वतन, खुश रहना अहले वतन, अब हम तो सफर करते हैं। जय हिंद, जय हिंद की सेना। This is a humble attempt of a civilian in order to bring to you the life and work of Mrs. Madhulika Rawat, Honorable wife of Honorable Chief of Defence Staff General Bipin Rawat Sahab. The information and images have been taken from the internet with thanks. The conversation between Mrs. Madhulika and her parents and the narration by Mrs. Madhulika is imaginary. Any discrepancies in this tribute is highly regretted. Written by a high school teacher, Sambhaji Gayake from Pune. Mobile phone 9881 298 260. Jai Hind. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्